प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा, गृह मंत्री को भी आना पड़ा, मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको आना पड़ा और जन पूरे कैबिनेट मंत्रालय गाजियाबाद में पड़ा है। और सिर्फ एक आयरन लेडी, इंदिरा गांधी के बाद में जो आयरन लेडी अगर पैदा हुई है तो गाजियाबाद से डोली शर्मा पैदा हुई है, जिसने पूरी बीजेपी को हिला के रखा है। वो जिन्होंने जो पैदल यात्रा उन्होंने निकाली उसमें कितना युवा था, 110%, 100% जीत के कगार पे हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से बहन डोली शर्मा यहाँ से अद्भुत जीत लेके जाएंगी, जो इनका सर चकरा जाएगा आखिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर में प्रियंका भारद्वाज। दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं साहिबाबाद कार्यालय। डोली शर्मा जी, जो कांग्रेस की अभी टिकट मिला है डोली शर्मा जी को, हम उनके चुनाव कार्यालय में पहुंच चुके हैं साहिबाबाद और जानेंगे यहाँ से उनके कार्यकर्ताओं से रणनीति चल रही है और जानते हैं उनसे और करते हैं बात। नमस्कार सर। सर आप मैं पूरा परिचय जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम नसीम चौधरी है और गाजियाबाद से ही हैं। सर अगर चुनाव की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है कि जो आपका गठबंधन हुआ है, एक गठबंधन कितना भारी पड़ेगा बीजेपी पे? गठबंधन तो भारी पड़ ही रहा है, बीजेपी के पसीने छुटे हुए हैं। आपको भी पता है कि अतुल गर्ग का कितना भारी विरोध हो रहा है और ये यहीं पे नहीं है, पूरे देश में बीजेपी का विरोध हो रहा है। जी, तो सर जहाँ की कल अभी बीजेपी वालों ने अपनी लिस्ट जारी करी है, घोषणा पत्र उन्होंने जारी करा, उसमें जो भी उनके मुद्दे रहे, आपको क्या लगता है कि वो मुद्दे इस बार उनको जीत दिला पाएंगे? वो सब रद्दी में फेंकने लायक है। वो मुद्दे कहाँ गए तो जो 2014 में ये लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई जीडीपी गिर रही है, मोहन सिंह को जो है ये दोष दे देते, आज ये देखो क्या हाल कर दिया है। इन्होंने जो नारा दिया था ना, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो मुद्दे कहाँ हैं? वो मुद्दों पे ये ला ही नहीं रहे उन चीज़ों को। अगर कोई महंगाई की बात करता है, कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई इनसे कोई सवाल करता है तो उस पर ये दबाव बनाते हैं। सर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के इस बार क्या मुद्दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? कांग्रेस का सबसे पहला तो यह किसानों ने जो आंदोलन किया था जी, उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए ये तो आपको ही पता है। 800 के करीब उसमें किसान मारे गए हैं और वो सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहते थे। 1 साल तक वो कम से कम उसमें बैठे रहे। तो अब कांग्रेस ने जो है एमएसपी की गारंटी दी है कि हम एमएसपी जो है एकदम तुरंत 40 दिन के अंदर एमएसपी की गारंटी देंगे। तो इससे किसान हमारे साथ जुड़ा है पूरा। और आज इसमें इतना विरोध हो चुका है इसका भाजपा का कि जिसका कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नौकरी नहीं है। जो युवा आज MBBS करके भी बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, तो 10 साल में नौकरी कहाँ दी है इन्होंने? अगर नौकरी देने का नंबर भी आया था तो वो पेपर लीक कर दिए गए इन्होंने, इसलिए कि नौकरी ना देनी पड़े इन्हें। तो ये बहुत बड़ा वो है कि युवा कहाँ जाएगा? युवा की नौकरी की वो जो एज थी वो निकल चुकी, तो युवा परेशान है। सबसे पहले 2014 में युवा ने ही इनको जिताया था और आज युवा ही इनको हराएंगे। जी सर, जहाँ बीजेपी का रखा गया है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बहुत सुनने में आया ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि इससे बीजेपी को इस बार जीत का? देखिए, मुस्लिम एक मुश्त होके इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। और रही बात बीजेपी की, कंपनी जैसे जो बॉन्ड का घोटाला है, उनके 1600 करोड़ रुपए इनको चाहिए, लेकिन मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। ये जो है देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, जिससे कि देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, वहाँ पे हरिंदर मलिक गठबंधन से जीत रहे हैं। चाहे बागपत की सवाल हो तो बागपत में जो है अमरपाल शर्मा गठबंधन से जीत रहे हैं। चाहे कैराना की बात हो, इकरा हसन वो भी गठबंधन से जीत रही हैं। और रही गाजियाबाद की बात, जो ये अपना गढ़ बताते हैं, इस गढ़ में डोली शर्मा इतने भारी बहुमत से जीत रही है कि इनका सूपड़ा साफ करने का हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सर वही जो लिस्ट अभी कल जो जारी हुई है, दिल्ली की लिस्ट, जहाँ पे कि मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया जी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कन्हैया जी मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। कन्हैया कुमार जी एक तो युवा नेता है, दूसरी बात ये है कि अच्छे युवा नेता उनसे जुड़े हुए हैं और हम जैसे यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कन्हैया कुमार जी बिल्कुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं वो, और इनकी भाजपा सरकार को उखाड़ने का फेंकने का काम कर रहे हैं। और इनके जुमलों की सरकार आप ये देख लीजिए, इन्होंने राजस्थान के अंदर 450 रुपये का सिलेंडर देने को कहा था। अब किस पे यकीन करें इनकी सरकार पे? ये जुमलों की सरकार है। अभी ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? अभी तो हाल ही फिलहाल का चुनाव है ये। 450 रुपये का सिलेंडर, ये सरकार आने के बाद इन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं देखा होगी?
भाई तुम केंद्र सरकार में बैठे हो, जब तुम्हारे पास 450 रुपये का सिलेंडर नहीं दिया पा रहा, तो तुम किसानों के लिए, रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या दे पाओगे तुम लोग? फिर हम हमारे जो छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का कहाँ से दिखाई देगा? उन बच्चों का भविष्य, भविष्य तो उनका कहीं नहीं है। भविष्य वहीं है जहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस इस बार, भविष्य वहाँ पार। तो सर कल बीजेपी के घोषणा पत्र में जारी किया गया है कि उन्होंने रखे अपने आधार युवा, महिला और किसान और गरीबी रखी है उन्होंने, तो क्या ये मुद्दे उनके? आप किसान को देख लो, हमारे 750 भाई किसान शहीद हो गए हैं जी। क्या उनके बारे में सोचा इन्होंने? कुछ सोचा उनके बारे में? कहाँ हैं वो बेचारे? बेघर हो गए हैं, उनके घर माँ बाप जिनके औलाद थी उनके माँ बाप निकल गए हैं। बताओ कहाँ गए हैं इन्होंने? किस तरीके से इन्होंने उनके साथ बुरा हाल करा है? किसानों पर लाठीचार्ज करी में ये सरकार है कोई? ये तानाशाह सरकार बैठी हुई है। इन्हें यही नहीं पता आज के देश को जो चलाने वाली हमारे किसान लोग जो हैं, अन्न उगा के हम लोगों का पेट पाल लें। अगर किसानों ने अगर 1 साल के भी अगर अन्न बंद कर दिया ना, 1 साल के लिए भी, ये सारे के सारे जितने भूखे हुए हैं ना, ये बीजेपी वाले कटोरे लेके घूमेंगे। हम लोगों को तो फिर भी मिल जाएगा किसानों से, इनको कहीं से अनाज नहीं मिल पाएगा कि क्या होगा इनका। और फिर दूसरी बात ये है कि ये तानाशाह सरकार है, ये किसी के बारे में नहीं सोच रही। जब ये सरकार आई थी, जब इन्होंने वादे करे थे, इन्होंने 15 लाख रुपए का वादा करा था। चलो हम तो छोड़े ना, वो गरीब लोग जो मजदूर तबके के लोग बैठे हुए हैं, अभी तक उनके 15 लाख रुपए नहीं आए। अभी तक हमने सुना नहीं किसी के 15 लाख रुपए आ गए। कहाँ है इन्होंने? मोदी जी ने कहाँ दुबका के रख रखे 15 लाख रुपए? ये विदेश से काला धन लेकर आ रहे थे, वो काले धन का भी नहीं पता अभी तक कहाँ है। फिर अमित शाह को एक ट्वीट पाया, अमित शाह जी ने ये कहा कि तो एक जुमला है। जब इनके लोग खुद जुमले को बताए थे 15 लाख रुपए का, तो इन पर कुछ यकीन करा जा सकता है इन लोगों पर? बीजेपी का तो शुरू से नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका नाश, ये नारा है इनका। अगर उल्टा देखा जाए तो इनका नारा हमेशा उल्टा होता है। सबका साथ सबका नाश, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। जब मथुरा की बात करी जाए, मथुरा में अभी कल ही परसों देखने में आया कि हेमा मालिनी किसानों के साथ गेहूं काट रही थी। वही हेमा मालिनी हैं जो किसानों के बारे में भी पीछे जब बोला था तो गलत बोला था, और वही किसान जो आंदोलन पे बैठे थे उनको जो खालिस्तानी आतंकवादी का तमका उनको लगा था। और ये भारतीय जनता, ये हेमा मालिनी उस टाइम पे कहाँ गई थी जब महिला पहलवानों के साथ में जो बदतमीजी की जा रही थी, उनकी नाड़ पैरों से दबाई जा रही थी, उनको खींचा जा रहा था, तब हेमा मालिनी कहाँ थी? और ये भारतीय जनता पार्टी जो महिला बचाओ का, जो अभी आपने देखा होगा कि रोड पे ये प्रधानमंत्री जी का वो लगा हुआ है, ये होल्डिंग बैनर लगे हुए हैं, उसमें लिखा है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन महिला सुरक्षित इनके राज्य में नहीं है। ये खुद ही महिलाओं के साथ में इनके MP MLA बलात्कार करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करती है। तो ये इनका दोहरा मापदंड है, इनका दोहरा रवैया है। ये बहुत झूठी और सबसे कहते हैं ना भ्रष्ट, पूरी दुनिया की, ये कहते हैं पूरी दुनिया की हम बड़ी पार्टी है, नहीं, ये पूरी दुनिया की झूठी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि भ्रष्टाचार पे वार, इन्होंने बहुत बैनर होल्डिंग लगाए, वो भी आपने देखा होगा। तो इनके जो राज्य में है, जो विपक्ष में जो नेता थे, मंत्री थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। वो एकदम वॉशिंग मशीन कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ हो गए हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री, सबसे ज़्यादा बलात्कारी है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में जाके फिर कांग्रेस की बात करे। कांग्रेस तो इस देश की आन बान शान है, कांग्रेस इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो सर इस बार आपको लगता है कि इस बार गठबंधन की जीत पक्की है? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और जो ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 100 सीट भी नहीं पा पाएंगे। बौखलाहट है इनकी ये। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पश्चिम यूपी में भी जीत के जा रहा है। पश्चिम यूपी से लहर चलती हुई पूरे देश में और प्रदेश में जा रही है। तो सर अगर डोली शर्मा मैम की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है, डोली शर्मा मैम इस बार जीत पक्की हासिल? 101% जीत चुकी है। तो जिन्होंने जो पैदल यात्रा उन्होंने निकाली, उसमें कितना युवा था। 110%, 100% जीत के कगार पे हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से बहन डोली शर्मा यहाँ से अद्भुत जीत लेके जाएंगी, जो इनका सर चकरा जाएगा। केराना, जैसे कि हमारे भाई ने बताया, हम जीत रहे हैं, एकरा जी जीत रही हैं, अमरपाल शर्मा बागपत से जीत के जा रहे हैं, हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से जीत के जा रहे हैं, महेंद्र सिंह नागर का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी कल वहाँ बात हो रही थी, वो भी वहाँ से जीत के जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से सीट निकालने का काम कर रहे हैं। इनके हाथ पांव जो है भारत जोड़ो यात्रा से फूले इनके जी। ये पता नहीं अपने आप को मसीहा समझ रहे थे, मगर इन्हें ये नहीं पता कि मसीहा ये नहीं है। इनके दिमाग में जो गलतफहमी थी ना, वो निकालने का काम करा है हमारे राहुल गांधी जी ने। भारत जोड़ो यात्रा से, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, इनके पाँव हाथ इस तरीके से हिले हुए हैं कि इन्हें करना क्या है। अब इनके बीच में एक ये भी सुनने में आया था कि राहुल गांधी जो है वो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था। देखो, आतंकवादी जितने भी RSS के जितने भी लोग हैं ना, ये सारे आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं।
इन पे कोई उंगली ना उठा दे, ये इसलिए दूसरे पर टॉर्चर करके बात करते हैं। ये कभी हमारे बारे में कोई ना बोल दे। ये भाजपा सरकार ऐसी है, अपने में आने से पहले सामने विपक्ष में बोल देती है, ठीकरा फोड़ देती है कि ये लोग आतंकवादी है। ये लोग जितने भी है, इन्हें ये नहीं बताया गया 400 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा का। अभी तक 400 सीट का इन्हें तो पता चल गया, 400 सीटें जीत रहे हैं हम, यानी कि अभी तो चुनाव भी नहीं है, उससे पहले 400 सीट का इन्हें ना पता चल गया 400 सीट जीत रहे हैं। ये नहीं पता चल गया कि 400 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में। राहुल गांधी जी के सामने जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के उम्मीदवार, उन पे कितने मुकदमे हैं, जरा ये उनसे पूछें। 242 मुकदमे का प्रत्याशी भाजपा ने वहाँ उतारने का काम करा है राहुल गांधी के सामने। और ये आतंकवाद की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती कौन है जो उनकी पार्टी में है? वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो आतंकवादी से मिली हुई नहीं है? करते हैं गाजियाबाद में आज जो पूरी बीजेपी, पूरे सबकी नज़रें आज गाजियाबाद पे लगी हैं कि आज उनको लग रहा है कि गाजियाबाद की सीट जो है खिसक रही है। प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा, गृह मंत्री को भी आना पड़ा, मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको आना पड़ा, और जन पूरे कैबिनेट मंत्रालय गाजियाबाद में पड़ा है। और सिर्फ एक आयरन लेडी, इंदिरा गांधी के बाद में जो आयरन लेडी अगर पैदा हुई है तो गाजियाबाद से डोली शर्मा पैदा हुई है, जिसने पूरी बीजेपी को हिला के रखा है। और इतने मजबूती से, आप सब पता है आपको कि कितना गाजियाबाद में शोर है डोली शर्मा का, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से साफ हो रही है। डोली शर्मा इतनी मजबूती से जो अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, और लोगों का रुझान, जो ये गढ़ कहते थे ना बीजेपी वाले कि हमारा गढ़, वो गढ़ ख़त्म कर रही है डोली शर्मा। हम उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं कि वो इतनी मजबूती से पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला के रखा है गाजियाबाद में। तो ये है कि आपके जो हम भाजपा को खड़ के फेंकेंगे गाजियाबाद से, और आपके दिखा देंगे हम कि किस तरीके से भाजपा उखड़ती है यहाँ से, और आने वाले वक्त पे भी परचम कांग्रेस का लहराएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने सुना कि इस बार गाजियाबाद में बीजेपी और कांग्रेस की बहुत ही तगड़ी टक्कर होने वाली है, जहाँ पे डोली शर्मा बहुत ही पूर्ण बहुमत से जीतेंगी, जहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं का कहना है। तो देखेंगे कि इस बार चुनाव में क्या देखने को, क्या नतीजे निकलेंगे। तो इसी के तरीके हम दिखाते रहेंगे आपको आगे की भी खबरें। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए NCR न्यूज़। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।